तीर की तरह टहलता हुआ फुर्ती से गैराज के अंदर घुस गया, लेकिन आगे का रास्ता ब्लॉक था। अंदर का मुख्य दरवाजा एक हाईटेक डिजिटल लॉक से बंद था। कातिल ने बिना देर किए उस ताले की एक क्लियर फोटो ली और तुरंत डार्क वेब पर उसकी तकनीक को डिकोड करने में जुट गया। इस अभेद्य सुरक्षा को तोड़ने के लिए उसने एक स्पेशल की कार्ड क्लोनिंग डिवाइस ऑर्डर किया। डिवाइस के डिलीवर होने तक उसने अपने सारे सेफ हाउस और बैंक अकाउंट्स खंगाले और अपनी पूरी दौलत एक सुरक्षित मुल्क में जेफरसन नाम के एक बेनामी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, ताकि इस मिशन के बाद उसका कोई नामो निशान न बचे। इसके बाद उसने ब्लैक मार्केट के एक लोकल डीलर से कुछ बिना नंबर वाली बंदूकें खरीदी। जैसे ही उसका क्लोनिंग डिवाइस आया, उसने अपना खेल शुरू कर दिया। वह क्लाइंट जिस आलीशान गगनचुंबी इमारत में रहता था, कातिल ने उसी फ्लोर के वीआईपी जिम का एक सेशन बुक किया। वहां उसने चालाकी से एक सफाई कर्मचारी का वर्कर पास चुराया और अपने क्लोनिंग डिवाइस से उसका एक हूबहू डुप्लीकेट की कार्ड तैयार कर लिया। उसी शाम वह उस फर्जी कार्ड की मदद से सुरक्षा घेरे को चीरता हुआ सीधे उस अरबपति क्लाइंट के बेडरूम में जा धमका। अचानक एक अनजान शख्स को हाथ में गन लिए अपने सामने देख क्लाइंट के होश उड़ गए। वह घबरा कर चिल्लाया, तुम कौन हो और यहाँ अंदर कैसे घुसे? कातिल को लगा कि यह अमीर आदमी सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रहा है। उसने जेब से वही सीक्रेट पोस्ट कार्ड निकाला और क्लाइंट के चेहरे के आगे कर दिया, जिस पर इस सुपारी का पूरा ब्यौरा था। पोस्ट कार्ड देखते ही क्लाइंट के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसे तुरंत याद आ गया कि यह वही शूटर है जो पेरिस वाले मिशन में चूक गया था। अपनी जान की भीख मांगते हुए क्लाइंट तेजी से बोला, रुको, मेरी बात सुनो, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। जब तुम्हारा पेरिस वाला मिशन फेल हुआ तो मैंने सोचा कि इंसान से गलती हो जाती है और मैंने बात वहीं खत्म कर दी थी। लेकिन वो तुम्हारा हैंडलर बॉस था जिसने मुझे भड़काया। उसने कहा कि यह तुम्हारी लापरवाही है और तुम्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। उसने मुझसे $1,500 और मांगे ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे वजूद को हमेशा के लिए मिटा सके। ये सुनते ही कातिल के दिमाग की कड़ियां जुड़ गईं। असल में उस बूढ़े बॉस को गुस्सा इस बात का था कि उसका सबसे बेस्ट शूटर फेल कैसे हो गया। उसे डर था कि अगर पुलिस ने इस शूटर को पकड़ा तो वो खुद भी जेल जाएगा। इसलिए उस लालची बॉस ने ही इस कातिल को रास्ते से हटाने के लिए उन दो शिकारियों को उसके घर भेजा था। क्लाइंट लगातार गिड़गिड़ा रहा था, उन दोनों जल्लादों को भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं था, सब तुम्हारे बॉस का प्लान था। कातिल ने अपनी पारखी आंखों से क्लाइंट के चेहरे को देखा। वो समझ गया कि मौत के मुहाने पर खड़ा यह अमीर आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। कुछ पलों के ठंडे सन्नाटे के बाद कातिल ने अपनी गन नीचे की, लेकिन जाने से पहले उसने क्लाइंट के कान के पास बर्फ जैसी ठंडी आवाज में चेतावनी दी, आज के बाद अगर दुनिया के किसी भी कोने में मेरी पहचान उजागर हुई तो अगली बार मैं बात करने नहीं आऊंगा। खौफ से कांपते हुए क्लाइंट ने हाँ में सिर हिला दिया। सारे हिसाब किताब चुकता हो चुके थे, नफरत की आग शांत हो चुकी थी। कातिल वहां से चुपचाप निकला और सीधे अपने मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड अब पहले से काफी बेहतर थी और कोमा से बाहर आ चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी गन को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया। खून और बारूद के उस काले रास्ते को छोड़कर वह अब अपनी प्रेमिका के साथ एक बेहद शांत और आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।